नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं, जो कि आपके हिंदी के हैं। ऐसे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछा गया, जो कि इस बार भी उम्मीद है कि 2025 वाले एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, जो कि क्लास 12th के हिंदी से पूछे जाते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। उसी में से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार पूछा गया और आपके सामने हम लेके आ चुके हैं। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, फटाफट से आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर से शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और चलते हैं सुपरफास्ट क्लास की ओर। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, ये आपको बताना है। ये आज का पहला नंबर क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। उसने कहा था जो कहानी है वो कितनों भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में जो है युद्ध का वर्णन किया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये आपसे 2 नंबर में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 लाइन में आपको इसका उत्तर देना रहता है, ये तो आपको पता होगा। चलिए उत्तर की ओर चलते हैं फटाफट से और आज के इस लेक्चर्स को करते हैं शुरुआत। उत्तर में क्या लिखना है ध्यान देंगे। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, सबसे पहले हमें इसका आंसर देना है। तो उसने कहा था कहानी को जो है 5 भागों में बाँटा गया है। कितने? 5 भागों में बाँटा गया है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन का आंसर हमने दे दिया और यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगा दिया। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, सबसे पहले हमें ये पूछा था, हमने लिख दिया। उसने कहा था कहानी जो है टोटल 5 भागों में बटी हुई है। ये जो है ये लाइनें जो है आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और वहाँ पे 4 ऑप्शंस भी आपके सामने रहेंगे। तो 5 भागों में उसने कहा था कहानी को बांटा गया, ये आप याद रखिएगा। दूसरा में पूछा जा रहा है कि कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। इसी लाइन में आगे की ओर बढ़ाते हुए लिखेंगे, इस पूरी कहानी में 3 भागों में जो है, इस पूरी कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में। याद रखिएगा, पहला भाग जो है उसमें युद्ध का वर्णन नहीं किया गया। पहला भाग में जो है लहना सिंह और उनकी प्रेमिका के बारे में वर्णन है और दूसरा, तीसरा और तथा चौथे भाग में जो है युद्ध का दृश्य जो है दिखाया गया है, उसने कहा था कहानी में। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी लाजवाब होते हैं और इस प्रकार के प्रश्न जो है 100% उम्मीद रखिएगा कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन था। फटाफट से आज की इस लेक्चर्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस वीडियो पीडीएफ बना लीजिएगा, फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में आप लोग लिखते हुए चलेंगे या इस क्लास को अगर दोबारा देख लेंगे आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। आज के इस लेक्चर्स का दूसरा नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में देना है। याद रखिए, अपने शब्दों में कहा है तो बिल्कुल भी अपना लैंग्वेज जो है, ये पूरा का पूरा अपना लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें। कुछ कुछ लैंग्वेज जो है किताबी भी होना चाहिए, जो किताब में उन्होंने किया है। उन्होंने अपना परिचय जिस रूप में किताब में दिया है उनके बारे में, उसी आधार पर आपको भी यहाँ पे लिखना है। ये नहीं कि अपना परिचय यहाँ पे परिचय अपने शब्द में कह दिया तो हम कुछ भी लिख दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एग्जामिनर आपका माइंड भी टेस्ट करता है यहाँ पे, याद रखिएगा। और 2 नंबर के प्रश्न जब बनते हैं तो सेम टू सेम आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसके बारे में ही बताना है, ज़्यादा मत लिखना है। 2 नंबर के क्वेश्चंस में 4 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखनी है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लिखना। चलिए उत्तर की ओर चलते हैं फटाफट से। उत्तर में क्या है लिखना देखते हैं। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में देना था, तो उत्तर में लिखेंगे कि लहना सिंह एक बीट सिपाही है। सबसे पहले लहना सिंह इस चैप्टर का क्या है, मुख्य पात्र है और एक प्रकार की क्या है तो वीर सिपाही है। लहना सिंह एक वीर सिपाही है। वह, उसने कहा था, कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। ये तो लाइन आपको उम्मीद है कि पूरी तरीके से याद होगा कि उसने कहा था कहानी का क्या है, प्रमुख पात्र भी है और नायक भी है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। उभारा मतलब उसके चरित्र के बारे में पूरी तरीके से वर्णन इस चैप्टर में किया गया है, उसने कहा था में। तो किसने इसके लहना सिंह के बारे में किसने पूरी तरीके से उनके चरित्र के बारे में उभारा है, तो लेखक ने। तो हम लिखेंगे कि लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरीके से उभारा है। आगे लिखते हुए बढ़ेंगे कि कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती है। ये क्वेश्चंस आपके 2 नंबर का नहीं है, ये 5 नंबर वाले में पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, लहना
लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में देना है। तो ये क्वेश्चंस आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे। अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो हम लिखेंगे कि उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती है, और निम्नलिखित क्या करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके नीचे की ओर लिखेंगे। अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो इतना लिख के आप छोड़ देंगे और निम्नलिखित विशेषताएं आप नहीं लिखेंगे। चलिए, अगर इस क्वेश्चंस को हम 2 तरीके से बना सकते हैं तो बना ले। अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो इतना तो काफ़ी है, नीचे वाला सिर्फ एक लाइन छोड़ देंगे। अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो ध्यान देंगे, ये लाइन अगर आप छोड़ देंगे तो ये 2 नंबर का बन जाएगा। ठीक है, इतना लाइन अगर छोड़ देते हैं और सिर्फ इतना लिख देते हैं इतना, तो ये 2 नंबर का बन जाएगा। लेकिन 5 नंबर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसको हम निम्नलिखित लिख के आगे की ओर बढ़ाएंगे। और निम्नलिखित में क्या लिखेंगे, चलिए आपको हम बताते हैं। पहला नंबर पॉइंट देंगे और लिखेंगे क्या, ध्यान देंगे, लिखेंगे क्या कि पहला नंबर पॉइंट में कहानी का नायक लिखे और डैश देंगे, आगे की ओर लिखना प्रारंभ करेंगे कि कहानी का समस्त घटनाक्रम लहना सिंह के आसपास घटता है। जी हाँ, कहानी का समस्त यहाँ पे घटनाक्रम जो है लहना सिंह के आसपास घटता है। इसीलिए उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र और नायक भी लहना सिंह को कहा जाता है। यानी हर एक बात में लहना सिंह की नाम जो है आती है, इसलिए ये कहा गया कि कहानी का जो समस्त घटनाक्रम है, जितने भी कहानी में घटनाएं हो रही है, यानी कोई ऐसी बातें हो रही है जिस पर लहना सिंह का नाम आता हो, यानी उनके आसपास घटता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। क्या है, कहानी का प्रमुख पात्र या नायक है, यह स्पष्ट होता है। ये रहा आपका पहला नंबर पॉइंट, और इसको हाईलाइट करते हुए आगे की ओर लिखेंगे तो ये 5 नंबर में क्वेश्चंस बन जाएगा और काफ़ी मार्क्स आपको देके जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर पॉइंट में क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे कि सच्चा प्रेमी। लहना सिंह सिर्फ कहानी का नायक ही नहीं, एक प्रकार का सच्चा प्रेमी भी था। उसके बारे में क्या लिखेंगे कि लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना से जन्म लिया। उसके हृदय में एक अनजान भावना ने, क्या है यहाँ पे, भावना ने जन्म लिया जो प्रेम था। यद्यपि उसे अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसाए रखा। तो ये दूसरा नंबर पॉइंट इस चैप्टर्स के लिए और इस क्वेश्चंस के लिए हो सकता है, याद रखिएगा, जो कि हाईलाइटेड पॉइंट हो सकता है। स्क्रीनशॉट आप साथ में ले सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है लाजवाब है, आपसे 100% उम्मीद है कि इस बार के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बार बार ये प्रश्न आपसे पूछे गए। आगे क्यों लिखेंगे, तीसरा नंबर पॉइंट में क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे, तीसरा नंबर पॉइंट देंगे और बहादुर तथा निडर। लहना सिंह जो है सिर्फ नायक नहीं है इस चैप्टर्स का, याद रखिएगा, एक प्रकार के बहादुर और निडर क्या है, सिपाही भी है। तो डैश दे के लिखेंगे कि लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है, तभी वो बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझता है। क्या करता है, तभी तो वो बैठे रहने से बेहतर क्या, युद्ध को समझता है। कहता है कि बैठे रहने से अच्छा है कि हम जर्मनी के साथ युद्ध करें, क्योंकि उस समय जर्मनी से युद्ध चल रहा था। चौथा नंबर पॉइंट में क्या लिखेंगे कि चतुर है। चतुर मतलब चालाक है। लहना सिंह क्या है, चालाक है। लहना सिंह बहादुर होने के साथ साथ काफ़ी चतुर भी है, इसलिए इसे लप्टन साहिब के नकली होने का शक हो गया। जर्मनी से जो लप्टन साहब आए थे, वो पूरी तरीके से इंडियन फोर्स के भेष में आए थे और बैठे हुए थे। उनको शक हो गया कि जर्मन लप्टन है, और उन्होंने उसी 77 नंबर राइफल से मारकर उसी समय उनको ढेर कर दिया। उसने चतुराई से उसका भाड़ा फोड़ दिया। किनका, जर्मन लप्टन को, याद रखिएगा। तो ये चतुर मतलब चालाक भी थे, कौन, लहना सिंह। चौथा नंबर पॉइंट में हमने देख लिया किस प्रकार यहाँ पे किस प्रकार से लिखेंगे चतुर के बारे में। और 5वां नंबर पॉइंट लिखेंगे। उम्मीद है कि 5 नंबर, अगर 5 नंबर में ये सवाल पूछा जाएगा तो आप 100% इस प्रश्न को लिख जाएंगे और काफ़ी अच्छे से मार्क्स भी आपको इसमें मिल जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे चैप्टर्स जो है लाजवाब माने जाते हैं, और इसमें से आपका ज़्यादातर टॉपिक जो है याद हो गया होगा अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। सहानुभूति तथा दयालुपन भी है इनके अंतर्गत। सिर्फ ये नहीं कि चतुर है, चालाक है, बहादुर और निडर भी है, तो ये सच्चा प्रेमी भी है। साथ में इनके साथ जो है सहानुभूता भी है, सहानुभूति तथा दयालुपन भी है। लहना सिंह के चरित्र में सहानुभूति तथा दया भाव भी विद्यमान है, इसलिए वह भीषण सर्दी में भी अपने कंबल और जर्सी बीमार बोधा सिंह को दे दिया। किसको दे दिया, बीमार बोधा सिंह को। इतने ठंडी में भी भीषण सर्दी चल रही थी और उन्होंने अपना कंबल और जर्सी तक उतार कर बोधा सिंह को दे देता है। यानी इनके अंदर क्या है, सहानुभूति भी है और दयालुपन भी है। छठा नंबर पॉइंट में क्या लिखेंगे कि वचन का पालन करता है, कौन, लहना सिंह। सूबेदारनी ने लहना सिंह से अपने पति और बेटे की प्राण की रक्षा करने की बात की थी, लेकिन लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया, और
इसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिया। लास्ट में जब युद्ध होने लगा तो स्वेदारनी की जो पति थी और उनके बेटे जो थे दोनों को मारने के लिए फौज, जर्मनी के फौज आए थे, तो उनके सामने जो है लहना सिंह खड़ा हो गया और उनको बचा लिया। लहना सिंह खुद जो है यहाँ पे अपने प्राण को निछावर कर देते हैं। ये था उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह, जिसके बारे में इतना आप लोगों को लिखना था ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 3 नंबर सवाल है, अगर आपसे जैसा कि हमने बताया 2 नंबर में पूछे तो सिर्फ आप इतना लिख के छोड़ देंगे, इससे ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन 5 नंबर में अगर आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो निम्नलिखित विशेषताएं लिख के, जितने भी लहना सिंह की विशेषताएं हैं आज के इस लेक्चर्स में आपको याद हो गया होगा, उसको लिखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और काफ़ी मात्रा में आपके सामने इसका आंसर लिखने को देगा बिहार बोर्ड। और ये जो है क्वेश्चंस भी लाजवाब है, आपको याद भी हो गया होगा और काफ़ी 5 नंबर मार्क्स आपको पूरे दिए जा सकते हैं। जितना हमने आपको बताया उतना अगर आप लिख देते हैं तो। चलिए पाठ में या पाठ से लहना और सुविधारनी के संवादों का एकत्रण करें। यानी पाठ के आधार पर आपको बताना है कि लहना सिंह और सुविधारनी क्या क्या बात किया है उस पाठ में, उसके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करना है। तो ये भी सवाल 5 नंबर में पूछे जाएंगे, जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए हम लोग उसके बातों का, संवादों का एकत्र करते हैं। एकत्र मतलब इकट्ठा में यहाँ पे, यानी एक साथ उनके सभी संवादों को लिखते हैं। यानी ये नहीं है कि शुरू के ही संवाद हम लिख दें, हमें जो भी संवाद उनका याद होगा उस चैप्टर्स के माध्यम से वो हमें यहाँ पे लिख देना है। चलिए पाठ में लहना सिंह और सुबेदारनी के बीच कुछ संवाद है जो कि निम्नलिखित है। चलिए कुछ आम भाषा भी इस क्वेश्चन के लिए मायने रखता है। आम भाषा में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो बचपन का जो संवाद है, पहला संवाद स्टार्ट होता है कि तेरे घर कहाँ है। यानी तेरे मेरे ही इस चैप्टर्स में ज़्यादा चलते हैं, तेरा नहीं, तेरे घर कहाँ है, मगरे में और तेरा माझे में। यह यहाँ कहाँ रहती है, ऐसा कौन पूछ रहा है? यहाँ कहाँ रहती है, ये लहना सिंह पूछ रहा है। ये कौन पूछ रहा है? लहना सिंह पूछ रहा है। यहाँ कहाँ रहती है, ये लहना सिंह। अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा है, ठीक है, और मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। ये गुरु बाजार कहाँ है प्यारे बच्चों? ये जो है अमृतसर में है। अमृतसर याद रखिएगा, अमृतसर में ये गुरु बाजार है, ठीक है। इतने में दुकानदार डैश लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई। यहाँ पे दुकानदार कौन था? दुकानदार जो है ये कौन था बताइएगा? यानी लड़के ने मुस्कुराकर पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब यहाँ पे क्या होता है? कुड़माई का मतलब जो होता है प्यारे बच्चों, मगनी। मगनी यानी हम लोग कह सकते हैं सगाई। ये इस चैप्टर्स का हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि लगातार आपके बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। इस पर लड़की जो है कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई, यानी धत कहकर वहां से चली जाती है। लड़के ने फिर पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हाँ हो गई। यानी आम भाषा में बोलते हुए आगे की ओर बढ़ गई। इसी संवाद को आपको लिखते हुए चलना है। याद रखिए ये इसमें संवाद में काफ़ी मायने आपका ये रखता है कि कॉमा कहाँ पे लगेगा, फुल स्टॉप कहाँ पे लगेगा, ये डबल कॉमा कहाँ पे लगेगा। ये आपको काफ़ी मायने इस संवाद में देखने को मिलेंगे। और हिंदी में काफ़ी इसी का टेस्ट होता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कब और कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। सालू मतलब चादर, यहाँ पे क्या था? चादर। याद रखिएगा। सूबेदार के घर का संवाद है। क्या संवाद है? कि मुझे पहचाना नहीं। तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटे वाला सालू। अमृतसर में सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। ये कब का संवाद है? ये जो संवाद है जब वो लहना सिंह से कहती है कि जाओ बॉर्डर पर, जब जर्मनी से लड़ाई चल रही थी वहाँ पे, कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना, यानी आंचल पसारती हूँ। ये जो संवाद है ये कहाँ से लिया गया? उसने कहा था कहानी से लिया गया। तो ये 5 नंबर में उम्मीद है कि आपसे पूछे जाएंगे। इतना लंबा क्वेश्चन अगर बनेगा तो 5 नंबर में या तो नहीं बनेगा, तो थोड़ा थोड़ा जैसा कि हमने ये क्वेश्चन बताया, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपसे पूछा जाएगा। तो ये 2 नंबर वाले में पूछे जाएंगे और इतना ही आपको लिखना है। चलते हैं आगे अगला नंबर सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने है। आज के इस लेक्चर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी माने जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस क्या है कि कल देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ सालू, वह सुनते ही लहना
यानी लहना सिंह की क्या प्रक्रिया हुई, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चन से याद रखिएगा, आपको क्या प्रतिक्रिया है सिर्फ ये बताना है। 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट, अगर ज़्यादा भी अगर आपको हाईलाइट करना है क्वेश्चंस को तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइनें बहुत होती है 2 नंबर क्वेश्चंस के लिए। उत्तर में लिखना है, ये बात सुनते ही लैना को काफ़ी गुस्सा आया। कौन सी बात सुनते कि यहाँ पे कुड़माई वाली बातें हो रही है कि रेशम से गड़ा हुआ सालू, ये कब बोलता है, जब वो पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, उस समय की बात है। तो ये बात सुनते ही लहना को काफ़ी गुस्सा आया, साथ ही साथ वो अपने सूध बूध खो बैठे, यानी पागलपन इनके सामने आ गया सुनते ही। इसलिए घर वापस आते समय जो है एक लड़के को नाली में धकेल दिया। किसने धकेल दिया? लहना सिंह ने एक लड़के को नाली में धकेल दिया। एक खोमचे वाले को खोमचे से बिखेर दिया। खोमचा मतलब जो अंडा बेचता है, उनको जो है खोमचे वाले बोलते हैं, और खोमचे वाले से खोमचे यहाँ पे क्या किया, बिखेर दिया पूरी तरीके से। एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वालों की दूध यहाँ पे उड़ेल दिया, यानी दूध जो है वो नष्ट कर दिया। एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया, जिसने उसे अंधा कहा। ऐसे करते करते वो घर पहुंचा। जब सूबेदारनी ने उससे कहा कि देखते नहीं, ये रेशम की गढ़ा हुआ सालू, इसी बात की प्रतिक्रिया लहना सिंह पर क्या पड़ी, ये आपको लिखना था। और 2 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर यही होता है आपके सामने। और 100% उम्मीद है कि काफ़ी मार्क्स आपको इस प्रकार दिए जाएंगे अगर लिख देते हैं तो। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या है कि जाड़ा क्या है? मौत और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। बजीरा सिंह की इस कथन का क्या आशय है, ये आपको बताना है। ये कथन बजीरा सिंह का है, और बजीरा सिंह के इस कथन का क्या तात्पर्य हो सकता है, क्या आशय हो सकता है, ये आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन, उम्मीद है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आज के इस लेक्चर्स में हमने आपके सामने रखा है। तो इसका उत्तर है कि बजीरा सिंह की इस कथन का आशय है कि वहाँ युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, ठीक है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है। निमोनिया यानी बहुत ही भयंकर बुखार, उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। इस कथन का आशय यानी तात्पर्य जो हो सकता है, वही ये आपके सामने रहा। और 2 नंबर में उम्मीद है कि पूरी तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलते हैं 7 नंबर सवाल, जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के सामने। और देखते हैं, नहीं, 8 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने आने वाला है। पहले 7 नंबर क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। और 2 नंबर वाले सवाल है, याद रखिएगा। कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? तो कहती है तुम राजा हो, मेरे को बचाने आए हो, वजीरा के इस कथन में जो है फ्रांस के मेम और संकेत है, यानी फ्रांस के जो मेम है उसकी ओर ये संकेत कह रही है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसने कहा था कहानी से, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है, बताना है आपको। तो उत्तर में लिखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहा, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के अनुसार काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे गए। लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पीड़ित है, वेद पढ़ पढ़कर वे विमान चलाने की विधा जान गए हैं, और मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। ये कौन कहता था? तुर्की से जो मौलवी आया था और गांव में जो घूम के राशन मांग रहा था, उसने ऐसा कहा था। तो ये प्रश्न 8 ऐसे क्वेश्चन जो कि लाजवाब थे, और आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जैसा कि हमने डिस्कशन किया है आज के इस लेक्चर्स में, और सभी के सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो प्यारे बच्चों, आज का ये लेक्चर्स आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ आज के इस वीडियो को, लेक्चर्स को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए इस वीडियो को, ताकि सभी स्टूडेंट तक पहुँच सके, और काफ़ी मात्रा में इस वीडियो पर लाइक भी आनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।